हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तू कद्दूस मुबारक है, रहीम है, अजीम है, फातेह है, अजली भी और अब्दी भी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त क्योंकि आप हमारे दरमियान हो। हम आपको वेलकम करते हैं। रूह पाक इस मिन्नत और इल्तिजा के साथ कि खुदावंद आज की ये शाम जो तेरा पाक कलाम खुलने को है, जो प्रोसेस होने को है, तेरी पाक मर्जी के मुताबिक अंजाम पाए। और अजीजों आए हम अपने सर को झुकाते हैं। मैं आप सबको जो इस वक्त ऑनलाइन हैं, मैं आप सबको खुदा की पाक हजूरी में वेलकम करता हूं। और जो आपके बाद आने को है उन्हें भी मैं वेलकम करता हूं। अपने सर को झुकाते हैं और छोटी सी दुआ रस्ते से पहले हम दुआ करते हैं। कदूस मेहरबान रहीम और मुबारक खुदा, हमारे अज़ली और अब्दी खुदा, लश्करों के रब, जलाल के बादशाह, रब्बुल अफ़वाज, आज की खूबसूरत बाबरकत इस शाम के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं इन तमाम बहनों भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारब और दोस्तों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ जो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन हैं और इस इबादत में शरीक और शामिल हैं। इनके लिए बरकत बहाली को मांगता हूँ। इनकी मुकम्मल तवज्जो खुदा तेरे आज कलाम की तरफ लगी रहे और मुझे आए रूह पाक अपनी पनाह में रखना। मेरे होंठों का ज़िम्मा ले, मेरी ज़ुबान से, मेरे होंठों से कोई ऐसा लफ्ज़ अता ना होने पाए जो आए खुदावंद तेरी पाक कलाम के मुताबिक, तेरी पाक मर्जी के मुताबिक ना हो। बड़ी मदद रहनुमाई कर। और रूह पाक आपको मैं वेलकम करता हूँ। जीसस आपको भी वेलकम करता हूँ और यहोवा पाक खुदा आपको भी वेलकम करता हूँ। जानता हूँ और ईमान रखता हूँ कि आप अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान हो। मसीह यीशु जी आपके नाम से मांगते और कसरत से पा लेते हैं। आमीन, आमीन। सो अजीजों, इस वक्त हम एक गीत सुनते हैं। रूह जुम्बश करता है, हालेलुया, अपने ही लोगों में रूह जुम्बश करता है। उसके बाद हम
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. We glorify your most mighty Jesus name. खुदा का लाख लाख शुक्र करते हैं। अभी हम प्रसंग सुन रहे थे। खुदा का लाख लाख शुक्र हो। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आज हम बाइबल मुकद्दस में से जो कुछ सीखने को हैं वो है मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, दूसरा खत करंथस की कलीसिया के नाम, यानी दूसरा करंथियों और उसका 6वां बाब, और मैं उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत तक कलाम पाक की तलावत करता हूं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये आयात यहाँ आपके सामने लिखी हुई भी हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है
दूसरा क्रंथियों 6 बाब उसकी 14वीं आयत, बे ईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बिलाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बे ईमान के साथ क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचे खुदा फरमाता है, खुदा ने फरमाया कि मैं उन लोगों में बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा। ईद के लिए दुनिया में रहने और बसने के लिए हमें बहुत अच्छी हदायत तलकीन कर रहा है, हमारी इस्लाह कर रहा है, क्योंकि मुआशरे में जब हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, गैर अक़वाम में भी हैं, तो यकीनन हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मकाम, वाक़यात, लम्हात, हादसात पेश आते हैं। कुछ मौजू होते हैं और कुछ गैर मौजू, कुछ फायदे में होते हैं और ज्यादातर तो नुकसान में। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे खुदा फरमाता है, और आप देख रहे हो कि यहां लिखा है, ना हमवार जुए में ना जुटो। नाकाम जिंदगी के असबाब। आज बाइबल मुकद्दस में से हम इन असबाब के बारे में जानेंगे, देखेंगे हमारे मुआशरे में कौन सी हमसे, हमारे लोगों से, अजीज व कारब से, मेल जोल वालों से कौन सी गलतियां सरजद होती हैं, जिनके असबाब और जिनके सबब से उनकी जिंदगियों में नाकामियां, मायूसियां, अफसरदगी, आंसू, आहें, बहुत कुछ और इसमें इंसानी जिंदगी का, हमारे अपने अमाल का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। चंद एक बातें मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूं, और वो ये है कि मुआशरे में रहते हुए, क्योंकि मेरी कौम, मसीही कौम और दूसरे अक़वाम भी, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारी अक़वाम इस वक्त बस रही हैं, और इन अक़वाम में इस वक्त हमारे पाकिस्तान में इलिटरेसी की जो शरह है वो बहुत ज्यादा है। अनपढ़ तबका, किसान जो है वो अपने खेत में बीज बोने के लिए हल चलाता है। पंजाब में हमारे यहाँ खरास भी हैं, और खरास में भी मैंने खुद देखा
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा कि वहां पे जब खेत में बीज बोना होता है तो वो हल चलाया जाता है, और जब हल चलाया जाता है तो उसके लिए 2 बैल चाहिए होते हैं। दोनों बैलों को बिल्कुल सीध में चलाने के लिए दोनों को, उनके दोनों के गलों में एक जुआ, जिसको पंजाबी में हम लोग पंजाली कहते हैं, उस पंजाली में हल, जिससे जमीन को खोदा जाता है ताकि बीज बोया जाए, उस हल को पंजाली के साथ बांध दिया जाता है। और पंजाली क्या है, उसको उर्दू में बाइबल मुकद्दस जुआ कह रही है। मैं उस जुए की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं जो कि खेला जाता है, नहीं, ये जुआ कहलाता है जिसको दोनों बैलों के गले में डाल देने के सबब, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो हल हैं वो जोता गया है, और इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोनों बैलों के जो गले हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया है, और जिसके साथ जोड़ा गया है वो जुआ है। ये लकड़ी का एक फ्रेम है डबल, और एक गले में डालकर उसको लॉक कर दिया जाता है, फिर दूसरे के गले में डालकर उसे लॉक कर दिया जाता है। दोनों, जब तक किसान अपने उस मकसद में कामयाब ना हो जाए, यानी जितनी जगह, जितने खेत उसने वो हल चलाना है, जब तक वो उसको वतर में लाकर उसमें हल ना चला ले, वो जुए में जुटे रहते हैं, और दोनों बैल आजाद नहीं हो पाते जब तक के किसान, जिम्मेदार जो है, वो उनको आजाद ना करे। वो जुए में जुटे रहते हैं, उस पंजाली में जुटे रहते हैं। जब हम बात करते हैं माशरे की, जिंदगियों की, जिसको मैं आज आपके सामने लाना चाह रहा हूं, तो हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी मुआशरती खराबियां मौजूद हैं जिनके सबब से जिंदगियां परेशानियों का, उलझनों का, मसाइल का, तलाक का, जुदाइयों का, और लड़ाइयों और झगड़ों का, और खानदानों में ना इत्तफाकी का, मियाँ बीवी में ना इत्तफाकी का सबब बनती हैं। ये गलत फैसले जो जल्दबाजी में किए जाते हैं या ना समझदारी में किए जाते हैं, उनके सबब से बाज़ औक़ात हम लोग जब अपनी बेटी की या बेटे की शादी करना चाहते हैं तो ज्यादातर लोगों का ये उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अमीर घराने की लड़की ले आए ताकि अच्छा जहेज आएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी, या अमीर घराने का लड़का ले आए। तो इस तरह अमीर घराने का लड़का हो या लड़की हो, गरीब और अमीर का आपस में कोई मेल जोल उस वक्त तो हो जाता है जब वो एग्री हो जाते हैं, लेकिन चंद ही दिनों में वो मेल जोल जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात का शिकार होता है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बेईमानों के साथ ईमानदार का, रास्तबाज का क्या मेल जोल, रोशनी का तारीकी के साथ क्या मेल जोल, पानी और आग का आपस में बाहम क्या मेल जोल।
आप सोचें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अकल के साथ जो काम करने पड़ते हैं। बेईमान शख्स और रास्तबाज शख्स वो बाहम एक उनकी सोच हो नहीं सकती, लिहाजा वो जिस तरह ये फरमाया गया है कि दो तलवारें एक म्यान में रह नहीं सकती, ये हम ईमान हो नहीं सकते, हम राय हो नहीं सकते। बाज़ औक़ात ऐसी गलतियां सरजद होती हैं कि हमारे मुआशरे में हमारी बेटियां, हमारे बेटे गैर कौम की लड़कियों से या लड़कों के साथ वो शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं, लव अफेयर्स में जुट जाते हैं। तो आप सोचें, गैर मौजू है, मुआफकत नहीं कि हमारी बेटियां गैर कौम के लड़कों के साथ वो शादी के लिए, जब मुझे पता कि वालदैन कतई तौर पर रजामंद नहीं होते, लेकिन वालदैन की मर्जी के खिलाफ वो शादी करती हैं, और नताइज तो आपके सामने भी, आप भी इसी मुआशरे में रहते हैं, आपने देखा होगा कि नताइज कितने खतरनाक होते हैं कि चंद ही महीनों के बाद रोती धोती गाली गलौज खाती हुई वो वापस आ जाती है अपने घर में, और माँ बाप कहाँ धक्का देंगे उसके, उन्हें उसे कबूल करना पड़ता है। बेशक वो ये डिसाइड कर लें, ये फैसला कर लें हमारी तरफ से मर गई, क्योंकि इसने हमारी मर्जी के खिलाफ वो फैसला किया है जो कि गैर मौजू है। कोई मुआफकत नहीं, न मजहबी तौर पर न ही मुआशरती तौर पर, रस्म व रवाज में भी बहुत इख्तलाफ मौजूद होता है, लेकिन हमारे बच्चे, बेटे बेटियां ऐसा करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो नताइज नहायत गैर मौजू, खतरनाक और जुदाई का और तलाक का सबब बनते हैं। यानी अमीर के यहाँ और गरीब के बाहमी तौर पर अगर कोई शख्स दौलत के लालच में दोस्ती कर लेता है या आना जाना उठना बैठना हो जाता है, स्वाय जिल्लत के कुछ मुयस्सर नहीं आता, लेकिन एट द एंड क्या होते हैं, तल्लुकात खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फरेब देकर शादी करते हैं, जो होता नहीं वो बताते हैं। मेरे अपने चर्च में भी ऐसा हो चुका, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दरमियान में जो शादी करवाने वाली खातून थी, उसने इतना फरेब दिया लड़की वालों को, और उनको यही बताया गया कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, उनका अपना घर है, उसके पास अपनी बाइक है, उसके बाद उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट है, उसका बड़ा अच्छा जबरदस्त जॉब है, और लड़की खुश रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं था, ये सब झूठ था, और लड़की वालों को फरेब दिया गया। और जब फरेब दिया गया तो क्या हुआ कि वो शादी 3 दिन भी कायम ना रह सकी, क्योंकि जैसे ही वो आई, दुल्हन आई, तो सब कुछ पता चल गया। ना वो शख्स पढ़ा लिखा था, ना साहब जायदाद था, किराए का मकान था, अच्छा जॉब ना था। मैं वो सब चीजें डिटेल में आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन फौरी तौर पर उनकी जुदाई अमल में आ गई। ये था फरेब के साथ शादी करना। एक और बात आम है, और वो है कि कभी कभी लड़का अनपढ़ होता है और लड़की पढ़ी लिखी। हमारे माशरे में और बिलखुसूस मेरी कौम में तो ये मैंने देखा है कि हमारी बेटियां जो हैं वो बहुत जीनियस होती हैं, तालीम में बहुत अच्छे नंबरों में पास होती हैं, और पास होती चली जाती हैं, डिग्रियां कर लेती हैं, नर्सेज बन जाती हैं, डॉक्टर्स बन जाती हैं, इंजीनियर बन जाती हैं, अच्छे ओहदे पर फायज हो जाती हैं, आला तालीम याफ्ता। लेकिन इसके साथ ही फिर उन्हें मौजू रिश्ता नहीं मिल पाता, क्योंकि लड़के जो हैं मुआशरे में उनका रुझान तालीम की तरफ नहीं होता,
اور وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں کسی نے 5ویں میں چھوڑا، کسی نے 8ویں میں چھوڑا، کسی نے میٹرک میں چھوڑا. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 یا 3% ایسے بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو کہ گریجویشن کرتے ہیں، گریجویٹ ہوتے ہیں، نرسنگ کر لیتے ہیں، انجینئرز بن جاتے ہیں. لیکن وہ جو 3% ہے، چلے 5% آپ کہہ لیں، آپ سوچیں. لیکن لڑکیوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی تعداد اس لڑکوں سے بہت زیادہ ہے. 50% سے زیادہ لڑکیاں ہیں جو تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، نرسز ہوتی ہیں، ڈاکٹرز ہوتی ہیں، اعلیٰ درجے پر فائز ہوتی ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، ماسٹر ڈگری کر لیتی ہیں، گریجویشن سے بھی اوپر نکلتی ہیں. آپ سوچیں. اور جب بہت کم تعلیم یافتہ لڑکا اور گریجویٹ لڑکی یا ماسٹر ڈگری کی ہوئی اس لڑکی نے، یا وہ ڈاکٹر ہے یا نرس ہے، جب انہیں رشتہ نہیں ملتا تو والدین جو ہے وہ اس کو ایگری کرتے ہیں شادی کے لیے. اور جب وہاں شادی ہو جاتی ہے تو ان کا جو مینٹل سٹیٹس ہے، جو ذہنی معیار ہے، جو سوچ کا معیار ہے، وہ کبھی بھی یکساں نہیں ہو پاتا. تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ، الٹریٹ، دولت مند، غریب، فریب کی شادی، یہ چیزیں جدائیوں کا، اداسیوں کا اور گھرانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں. یہ ہے ناہموار جوا. مثال کے طور پر آپ نے اس جوئے میں ایک بیل کو جوت دیا اور دوسری سائڈ پہ ایک گدھا جوت دیا، تو آپ سوچیں ایسے ہوگا. اور کیا اس صورت میں کسان جو ہے وہ اپنے کھیت کو بیج بونے کے لیے کیا اس میں ہل چلا پائے گا؟ بہت تکلیف دہ ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا. امپاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں چل پائیں گے. وہ طاقت کا بھی فرق اور ان کے سائز کا بھی فرق، نیچر کا بھی فرق. بالکل اسی طرح ان پڑھ کا تعلیم یافتہ کے ساتھ ذہنی معیار کبھی بھی ایکول ہو نہیں سکتا. میں اپنے عزیز بہن بھائیوں کو، والدین کو یہ ہدایت کرتا ہوں، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تاکہ یہ ناہموار جوئے میں ہماری اولاد کو ہم نہ جوتیں، تاکہ ان کی زندگیاں برباد نہ ہوں، ان کی ازدواجی زندگیاں جو ہیں بہترین ہوں. جوا ہموار ہونا چاہیے. 19-20 کا فرق تو چلے گا، کیوں نہیں؟ 19-20 کا فرق ضرور چلے گا. خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مطابقت؟ میں نے خود یہ دیکھا کہ لڑکی روح القدس سے معمور ہے، غیر زبانوں میں دعا کرتی ہے، خدا اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام لے رہا ہے، کلام سناتی ہے، بہت روح القدس کے ساتھ معمور، خداوند میں مگن زندگی گزار رہی ہے. لیکن اس کے والدین نے جہاں اس کی شادی کی آپس میں، کیونکہ وہ رشتہ دار تھے، رشتہ داروں میں جب اس کی شادی کی گئی، وہ لڑکا نشہ کرنے والا، ٹوٹلی ان پڑھ، جاہل، اور کبھی جس نے چرچ کا منہ نہیں دیکھا. تو کیا ہوا؟ آپ خود سوچے کیا ہوا. کتنے دن باہم رہے، ایک ساتھ رہے، اور اس کو کہہ دیا گیا. اور یہی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے. تیرا چرچ فلانا، ہمارا چرچ فلانا، تیری مشن فلانی، ہماری مشن فلانی. تو یہ مشنوں کا جو تضاد ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں نامناسب، ناموافقت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. والدین ایسی غلطیاں عمل میں لا رہے ہیں اور عرصہ دراز سے لا رہے ہیں، اور گھرانوں میں اور ازدواجی زندگیوں میں یہ پنجابی آکھاں گا پواڑے ہر گھر میں موجود ہیں.
एक बात और, लड़की 16-17 साल की है और मर्द 60-65-70 साल का। वालदैन रिश्तेदार होने के सबब या कोई और लालच में आ जाने के सबब कि उन्हें पैसा नजर आ रहा है, वहां से पैसा दिया जा रहा है। गुर्बत का हाल ये है कि बेटी पड़ी तो है नहीं, कब तक उसको उठा के खिलाएंगे। फिर ये भी खतरा है कि हम तो दोनों मियाँ बीवी ड्यूटी पे जाते हैं, बेटी को कौन संभालेगा, इसकी देखभाल कौन करे, बड़े खतरात हैं। इस सूरत में उसको ओवर एज शख्स के साथ उसका निकाह कर देते हैं। सोचे, नतीजा आपके सामने होगा, उनकी जहनी मुताबिकत हो ही नहीं पाती। एज डिफरेंस तो देखें आप, कहां 65-70 साल, कहां 17-16-17-18 साल। सोचे, और ऐसी सूरत में भी वो लड़की, उसको पता है कि ये मेरे माँ बाप ने किया है, वो मार खाती है, गाली गलौज खाती है, और वो उस घर में बांध दी जाती है, क्योंकि वहां पे भी कुछ पैसे का लेन देन भी होता है। वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन को इन बातों का नहायत ख्याल रखने की जरूरत है, ताकि ताकि कम एज और ज्यादा एज के मर्द के साथ शादी ना की जाए। गैर मौजूद लोगों के साथ ताल्लुकात रखना, नामनासिब लोगों के साथ ताल्लुकात रखना, ये बातें खुदा को नहायत नापसंद हैं, क्योंकि जो खुदा के कलाम पर चलता है, जो रास्तबाज है, उसका ना रास्तों के साथ क्या वास्ता। एक पाकीज़ा शख्स है, खुदा का खादम है, रास्तबाज है, बरगजीदा है, उसका शराबियों कबाबियों के साथ क्या मेल जोल। जैसे नूर का तारीकी के साथ कोई मेल जोल नहीं, खुदा के मकदस को बुतों के साथ कोई मुताबिकत नहीं। जैसे दिन और रात मुख्तलिफ हैं, जैसे सर्दी और गर्मी, उनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है, पानी और आग का कोई मेल जोल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह इन बातों को सीखने, समझने और अमल में लाने की जरूरत है कि हम ऐसे मामलात में समझदार बने। खुदा ने हमें अकल दी है, दानाई दी है, दुआ करें, खुदा से मांगें, ताकि वो मुनासिब हालात पैदा करे, वसाइल मुहैया करे, और आप मौजूद जगह पर अपनी औलाद की शादियां करें, या ऐसे लोगों से अच्छे ताल्लुकात और अपने मामलात को तय करें, ताकि गड़बड़ ना हो, जुदाइयां ना हो, उदासियां ना हो, गम ना हो। कभी कभी हम गैर मौजू वक्त पर गैर मुनासिब फैसले जल्दबाजी में करते हैं। ऐसा शादियों में भी होता है, ऐसा कारोबार में भी होता है कि हमें बहुत ज्यादा सामने प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, फवायद नजर आ रहे होते हैं, लेकिन सच्चाई उसमें नहीं होती। हम जल्दबाजी में उस फैसले को अमल में लाते हैं, और जल्दबाजी का किया हुआ ये फैसला, उसके नतायज जो बाद में सामने आते हैं, वो नहायत बाज़ औक़ात खतरनाक और गैर मौजू और मुसीबत और मसाइल को पैदा करते हैं। इस सूरत में हर फैसला नहायत समझदारी के साथ और खुदा से रहनुमाई लेते हुए करना चाहिए। आप कोई भी बड़ा फैसला कर रहे हो, चाहे वो शादी का है, चाहे कारोबार का है, चाहे बड़े सफर का है, या खुदा के काम के लिए आपने कहीं जाना है, तो मेरी जिंदगी का ये असूल है कि मैं खुदा से पूछे बगैर बड़े काम का फैसला नहीं करता। बच्चों की शादियां, कारोबार, ट्रैवलिंग है एक जगह से दूसरी जगह, खुदा से रहनुमाई लीजिए, पाक रूह से रहनुमाई लीजिए।
पूछे, वो आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा। और खुदा से रहनुमाई किए लिए बगैर हम जो फैसले करते हैं गैर मुनासिब होते हैं, जिसके नतायज अच्छे नहीं होते, नुकसानदेह होते हैं। एक बात और, जब शादियों की बात हो रही है तो एक बात और कहता चलूं कि कभी भी नाबालग बच्चों की शादी को अमल में ना लाए। माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है, मैंने देखा ये कि उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है, असी अपने मुंडे की छेती ना शादी करिए, पोते आउण पोतियां आउण। खुदा के लोगों, खुदा के बंदो, ऐसे जज्बाती फैसले अच्छे नहीं। वालिदैन बाज़ औक़ात अपनी ख्वाहिश को पूरी करते हैं, लेकिन अपनी औलाद के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं, अपनी औलाद के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह फैसले अमल में लाते हैं। आप सोचें, गैर मौजू वक्त पर गैर मौजू फैसले औलाद के लिए नहायत नुकसान का सबब बनते हैं। और यही नहीं है, बच्चे को पढ़ाया है, बेटी को पढ़ाया, बेटे को पढ़ाया, वो तालीम याफ्ता हो गया, इंजीनियर बन गया, या और जब वो तालीम हासिल कर चुका है या इंजीनियर बन गया है, तो वालिदैन कभी कभी ये कहते हैं कि यहां नहीं, यहां नौकरी नहीं करनी है, असा तो तेन बाहर के मुल्क करना है। और कर्ज उठाकर वो चंद लाख रुपए वो जब दे देते हैं, एजेंट को दे देते हैं, वो पैसे लेकर भाग जाता है। आपका बच्चा ना बाहर गया ना यहां करा। मिसाल बड़ी गंदी है, मैं नहीं दूंगा, और पैसे भी गए, और फिर आपने तो कर्ज उठाया था, कैसे उतारोगे वो कर्ज? सोचा तो ये है कि बेटा बाहर जाएगा, बहुत सारे पैसे कमाएगा, हर महीने लाखों रुपया आएगा, और हम कर्ज भी उतार देंगे, नया घर भी बना लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। जरूरी नहीं कि वालिदैन की ये सोच पाए तकमील तक पहुंचे, क्योंकि आपने खुदा की रहनुमाई के बगैर ये फैसला किया, और कर्ज जो एक लानत है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, उस लानत को आपने अपने लिए लिया, वो लानत ही बन गया कि अब वो कैसे उतरेगा। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं, अजीजों को जानता हूं, 4-4 लाख उन पर कर्जा चढ़ा हुआ है, जिसकी एक मंथली जो किस्त है, रिटर्न किस्त है, सिर्फ किस्त, वो इतनी ज्यादा है कि वो जो कमाते हैं वो किस्त में चला जाता है, कंगाल होकर रह गए। क्या फायदा? गैर मुनासिब वक्त पर गैर मौजूद फैसलों का अंजाम देना, जल्दबाजी में कर देने फैसले, नुकसानदेह। अक्सर ये देखा गया है अजीजों कि हम अपने फैसले, अपनी खुशी के फैसले जो हैं, अपनी औलाद पर मसलत कर देते हैं। नहीं, साड़ी तो बड़ी ख्वाहिश है कि तेन डॉक्टर बनाना है, साड़ी बड़ी ख्वाहिश है तेन इंजीनियर बनाना है, तेन पायलट बनाना है। अजीजों, लेकिन बच्चा जिसको आप इंजीनियर, डॉक्टर या पायलट बनाना चाह रहे हैं, उसकी तालीम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप सोचें, जब उसकी दिलचस्पी नहीं है तो हम बच्चे को ऐसा करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि ये माँ बाप की ख्वाहिश है कि साडा मुंडा जेड़ा है वो इंजीनियर बने, पायलट बने, डॉक्टर बने। एक बात सुन लीजिएगा, ठीक है, कोई बुराई नहीं, अच्छी ख्वाहिश है, और अगर वो बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बच्चे को बचपन ही से, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि तू अपने बच्चे की तरबियत वैसे ही कर जिस तरह तुझे देखना चाहता है, वो बुढ़ापे तक तेरी तरबियत से बाज नहीं आएगा, मुंह ना मोड़ेगा। बचपन ही से उसकी तरबियत ऐसी ही कीजिए, देखभाल कीजिए, और ऐसे माशरे में उसे दाएं बाएं जाने ना दें,
اس کو اعلیٰ تعلیم دیں اور اس کے ذہن میں ایک بات ڈالتے رہیے کہ بیٹا تو نے انجینئر بننا ہے، بیٹا تو نے پائلٹ بننا ہے، تو نے جہاز اڑانے ہیں، اور اس کے لیے تجھے پڑھنا ہے، تیاری کرنی ہے، تجھے ٹریننگ کرنی ہے، پیسہ ہم لگائیں گے لیکن تو کرے گا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو بیٹے کی خواہش کے مطابق اگر وہ یہ کہے کہ نہیں پاپا میں نے پائلٹ نہیں بننا ہے، نہ جہاز گر جاتے میرا کیا بنے گا؟ تو بیٹا بیٹے کی خواہش کیا ہے؟ وہ کہتے میں ڈاکٹر بنوں گا، میں نے تو اداکار بننا ہے، میں نے تو سنگر بننا ہے، یعنی جو اس کی خواہش ہے اس کو مد نظر ضرور رکھیے، جو کہ رکھی نہیں جاتی۔ جب آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کی خواہش جو ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہ شادی میں بھی ہے اور یہ کاروبار میں بھی ہے اور اس کا تعلق جاب میں بھی ہے، اس کی فردہ زندگی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی پسند، اور جب والدین اس کی خواہش کی، بیٹی یا بیٹے کی خواہش کی اس کا احترام نہ کریں گے تو یقیناً بیٹا کامیابی کی شکل نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ وہ ہر وقت یہی سوچے گا، اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، میں جو چاہتا تھا یہ وہ نہیں ہے، میں نے یہ کرنا تھا اب مجھے یہ کرنا پڑ گیا ہے۔ والدین پلیز پلیز میری آپ سے منت ہے، درخواست ہے، گزارش ہے، اپنے بچوں کی خواہش کا احترام کیجیے۔ شادیوں میں بھی یہ ہو رہا ہے، جب لڑکی کو ایسی جگہ پھینک دیا جاتا ہے جہاں وہ نہیں چاہتی اور لڑکے کو ایسی جگہ ڈال دیا جاتا ہے جہاں وہ نہیں چاہتا شادی کرنا، تو نتائج نہایت خطرناک اور بھیانک ہوتے ہیں، جدائیاں اور طلاق پر بات ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح کاروبار میں اور اسی طرح جاب میں بھی بچے کی خواہش کا احترام کیجیے، کرنا اس نے ہے، آگے بڑھنا اس نے ہے، باقی کام خدا کے ہے، اس کی قدرت کے ہے کہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ دعائیا زندگی، میاں بیوی گھر میں دعا کرے اور خدا سے پوچھے کہ یہ جو میراث تو نے عطا کی ہے ان کے بارے میں ہمیں بتا، ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول، فضل کے دروازے کھول، کاروبار کے دروازے کھول، ایجوکیشن کے دروازے کھول، وہ کھولے گا، کیونکہ اس کا فرمان ہے مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا۔ اس کی رحمتوں کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں، وہ کہتا ہے تمہارے لیے کھولے جائیں گے۔ جس چیز کو آپ اس کے دعا کے ساتھ ڈھونڈیں گے وہ آپ کو ملے گی۔ میں اس میں پریکٹیکل ایکسپیرینس رکھتا ہوں، ہدایت کر رہا ہوں بائبل مقدس کے مطابق کہ ان باتوں کو مد نظر ضرور رکھیے گا۔ بچے کا جس پروفیشن میں وہ جانا چاہ رہا ہے، جس فیلڈ میں وہ جانا چاہ رہا ہے، اس سے آپ گفتگو کریں، کاؤنسلنگ کریں، اس سے پوچھیں، اور پھر ہاں اگر آپ کو ناپسند ہے تو اسے قائل کر لیجئے۔ اور میں نوجوانوں آپ سے بھی یہ کہوں گا، بیٹی اور بیٹو، اپنی مرضی کو ضد کے ساتھ اپنے والدین پر مسلط نہ کیجیے، کیونکہ پھر جو کچھ آپ اپنے والدین کے خلاف کریں گی اور کریں گے، از روئے بائبل مقدس اس کے نتائج آپ کو بھگتنے ہی پڑیں گے۔ آپ کو ماں باپ کی عزت کرنی ہے، تابع داری کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، تو آپ سرفراز ہوں گے، سر بلند ہوں گے، ترقی کریں گے، دولت مند بھی ہوں گے، خدا کا فضل آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، اور ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپ لفٹ کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی ماں باپ کے خلاف نہ چلیے۔ آپ یقین کریں، جب میری شادی ہونی تھی، جب میں نے شادی کرنی تھی، تو میرے اپنے تعلقات دائیں بائیں تھے، میری اپنی پسند بھی تھی،
لیکن کیا ہوا، میری والدہ نے اور میری بڑی بہن نے میرے پاپا تو انتقال کر چکے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے جب پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے لیے رشتہ خود ڈھونڈیں گے، جسے آپ پسند کریں گے، میں آمین کروں گا۔ میرے تمام رشتہ دار گواہ ہیں، میری اولاد گواہ ہے، جن کے سامنے یہ باتیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں۔ تو کیا ہوا، میری ماں بھی میری بہن بھی بلیو نہیں کر رہے تھے، وہ بالکل دونوں بلیو نہیں کر رہی تھی، کہتی نہیں 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 ہم نہیں مانتے، کیونکہ آپ کے تو ریلیشن بہت ہیں۔ میں نے کہا نہیں، وہ اپنی جگہ پہ کالج میں یونیورسٹی میں جو وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، ان کا تعلق میری ازدواجی زندگی سے نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی اس ایج میں، میری جو ایج اس وقت 24 تھی، 25 تھا میں جب، تب میری شادی ہوئی 25ویں سال میں اور حقیقت یہی ہے کہ میری ماں اور میری بہن جو رشتہ آیا اسے دیکھنے کے لیے گئی، انہوں نے کہا ہمیں پسند ہے، میں نے کہا آمین۔ اور میری بیوی میرے ساتھ، اس نے وفاداری، پرہیزگاری کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور تابع داری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، ہم نے 44 سال ازدواجی زندگی کے فتح مندی کے ساتھ گزارے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ 44 سال ہماری زندگی باہمی طور پر رہی۔ ہاں، زندگی میں اختلافات آتے ہی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں متفق ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، یا اپنا کسی نو کر لا یا آپ کسی دا ہو، ایسا کرنا پڑے گا۔ شوہر اور بیویاں ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں، یا قائل کر لو یا قائل ہو جاؤ۔ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے، میری شریک حیات نے، ہم نے 44 سال لائف کو بھرپور طرح سے انجوائے کیا، اور اس کے بعد وہ خدا کو پسند آیا اور اس نے اسے بلا لیا۔ عزیزو، یہ سب باتیں ہماری معاشرتی زندگی کے لیے، ترقی کے لیے، سرفرازی کے لیے، کامیاب زندگی کو بسر کرنے کے لیے ان باتوں کو سمجھنا اور عمل میں لانا نہایت ہی ضروری ہے۔ روحانی بات کرتے ہیں، چلیں ابھی تو معاشرے میں ہی رہے ہم۔ بہت سارے ہم کام اور بہت سارے ہمارے جو کردار ہے وہ کلام مقدس کے خلاف، خدا کے خلاف، ہمیں جن باتوں سے خدا نے منع کیا ہے، ہم خدا کے خلاف، اور ہم میں سے بتیرے وہ ہیں جو کہ بائبل مقدس کی باتوں کو سمجھتے ہوئے بھی مقدس بائبل کے خلاف اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں، جس کی زندگی سے کلام متفق نہیں، اور جس کی زندگی سے، جو زندگی مسیح یسوع کی تعلیمات کے خلاف ہے، خدا کی تعلیم کے خلاف ہے، خدا کی مرضی کے خلاف ہے، اس شخص کی زندگی کا کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ ایسی زندگی کبھی بھی، کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی ایج میں فتح مندی سے ہمکنار ہو نہیں سکتی، کامیابی سے ہمکنار ہو نہیں سکتی۔ کامیابی کو، سرفرازی کو، سربلندی کو، خوشحالی کو، بحالی کو حاصل کر نہیں سکتی، کیونکہ ایسا شخص جو کام کر رہا ہے وہ خدا کے خلاف ہے اور خدا کے پاک کلام کے خلاف ہے۔ چلیں میں ایک چھوٹی سی مثال ایک ہی دے دیتا ہوں، ٹائم نہ ہو زیادہ۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے شراب نوشی منع ہے، نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا آج لوگ، یہاں تک کہ میں نے خواتین کو بھی دیکھا، لوگوں کی زندگی میں نشہ ایک اہم جز بن گیا ہے۔ کوئی دن ایسا خالی نہیں جبکہ وہ نشہ نہیں کرتے۔ میری چرچ میں ایک شخص سے میری بات ہو رہی تھی، جب اس پہ کہتا بھائی صاحب جی میں دراصل میں نشہ نہیں کرتا، خدا دا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نشہ نہیں کرتا، بس میں سگریٹ ہی پینا۔ آپ سوچیں، اس کی نگاہ میں سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی جو ہے، یہ
नशे में शामिल नहीं है। दूसरा शख्स क्या कह रहा है, वो कहता है भाई साहब जी खुदा दा लख लख शुक्र है जी, अल्लाह ताला दा शुक्र है, मैं तो इन्हां चीज़ों तो बिल्कुल मुबर्रा हाँ पाक हाँ। बस इवें कि जदों यारा दोस्तां नाल बहिदा है, कदी चौबी दी रात नूं, कदी मतलब इस तो पहलो जड़ा ना कदी कदार घुट ला लईदा। आप सोचें, आप सोचें, क्या खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी ना हुई? क्या खुदा यीशु मसीह की तालीम की खिलाफ वर्जी ना हुई? एक शख्स कातल है जब वो पकड़ा जाता है तो वो क्या अगर अदालत में ये कहे कि सर जी मैंने किसी अमीर का नहीं, मैंने किसी बुजुर्ग का नहीं, मैंने किसी जवान का नहीं, मैंने तो सिर्फ छोटे से बच्चे का कत्ल किया है, तो छोटे बच्चे का कत्ल करना क्या कत्ल इंसानियत का कत्ल ना हुआ? आपने एक घूंट पिया तो खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी ना की। एक कत्ल किया तो भी आदमी कातल कहलाया, 10 किए तो भी कातल कहलाया, छोटे का किया तो भी कातल, जवान का किया तो भी कातल, बूढ़े का किया तो भी, औरत का किया या मर्द का किया तो भी कत्ल करने वाला कातल है। मेरे साथ आप मुत्तफिक होंगे? यस, ये सच्चाई है। वो अदालत में ये नहीं कह सकता कोई बड़ा कत्ल तो मैंने कोई नहीं किया, मैं चोरी भी की तो छोटी की जी, मैं डाका भी मारिया तो छोटा जहा मारिया, कोई बड़ा डाका तो मैं मारिया नहीं। भाई डाका तो डाका है, चोरी तो चोरी है, कत्ल तो कत्ल ही है। और इसी तरह मैं बहुत कुछ और गिन सकता हूं जो मेरे जहन में है इस वक्त, लेकिन नहीं, आप समझदार हैं, आप मेरी बातों को समझ गए हैं। गुनाह छोटा भी है, गुनाह बड़ा भी है। खुदा के खिलाफ और खुदा के कलाम के खिलाफ चलना हमारी भलाई का सबब कभी नहीं हो सकता, तरक्की का, सरफराजी का और खुदा के साथ वफादारी से चलने का सबब नहीं हो सकता, और खुदा से मुराद लेने का सबब नहीं हो सकता। खुदा के फजल और खुदा की रहमतों का और खुदा की बरकतों का हसूल सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब हम कलाम पर चलेंगे, कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। हर एक मसीही की जिंदगी में, सिर्फ मसीही की नहीं, एनी वन, किसी भी मजहब का कोई भी शख्स, औरत या मर्द, खातून या मर्द, जब तक उसकी जिंदगी में खुदा के साथ वफादारी, उसकी जिंदगी में दुआया, उसकी जिंदगी दुआया जिंदगी नहीं, तोबा नहीं, वो उसका खुदा की जात पाक को पसंद आना नामुमकिन है। जिंदगी में तोबा अहम मकाम रखती है। खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुआफकत। मसीह यीशु फरमाते हैं तुम्हारा बदन मेरा मकदस है, और अगर इस मकदस को हम, और ये भी अगली आयत भी मैं पढ़ दूं, लिखा है कि जो मेरे इस मकदस को बर्बाद करेगा वो बर्बाद किया जाएगा। आमीन, आमीन। सोचें, और आज कितने लोग हैं जो इस मकदस को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हरामकारी, जनाकारी, तंबाकूनोशी और बहुत कुछ ऐसी गलत लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, गलत बातें, बदगोइयाँ, झूठ, फरेब देना, मुआशरती खराबियां गो मौजूद हैं। लेकिन याद रखिए, इसी मुआशरे में रहते हुए खुदा का फजल हम पर जब जारी रहता है तो हम इन बदियों से, इन बुराइयों से बाज रह सकते हैं। और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ उस सूरत में है जब हम खुदा के ताबे, उसके कलाम के ताबे और रूहुल कुद्दस के ताबे होंगे। अपने आप को पाक रखना, पाकीज़गी की हालत में रहना, खुदा के हुक्मों पर अमल करना, और ना हमवार जुए में ना जुतना। आज बहुत सारी बातें हुई हैं ना हमवार जुए के मतलब, और मैंने ज्यादातर जो डिस्कस किया है वो मुआशरे अज़वाजी जिंदगियों के बारे में किया।
वालदैन और औलाद के बारे में किया। आप समझदार हैं, आप इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह समझ गए। मैंने कोशिश की है आसान लफ्जों में आपको ये बातें समझाऊं, ताकि माँ बाप अगर आज के कलाम को अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल दिमाग में सोच समझ कर इसको अपने दिल पर नक्श कर लें, तो यकीन जानिए घराना बाबरकत होगा, फतेहमंदी से हमकिनार होगा, औलाद बरकत पाएगी, औलाद की अज़दवाजी जिंदगियां बाबरकत होंगी, और कभी भी मसाइल का और परेशानियों का, उलझनों का, तलाक का, जुदाइयों का शिकार नहीं होगी। मसलों को समझना और सुलझा लेना दुआया जिंदगी के वसीला से, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और ऐसा मुमकिन है कि अगर बिगाड़ पैदा हो जाए तो दुआ कीजिए, रोजा रखिए, खुदा फजल करता है, उसका फजल जारी रहता है। फरमाता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। बेशक हम उसके फजल के तख्त के नीचे सर झुका दें, सजदा रेज हो जाएं, उससे मांगें, वो सारे हालात, बिगड़े हुए हालात को, बल्कि बिगड़े हुए इंसानों को दुरुस्त कर देता है। कल मुझे कॉल आई, हमारे चर्च की एक खातून है, और वो बता रही थी कि मेरा शोहर मुझ पर बहुत शक करता है, जबकि मैं खुदा की बंदी हूं, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा अमल नहीं है, मैं कमा के लाती हूं, मैं अपने शोहर को भी पाल रही हूं और अपने बच्चों को भी पाल रही हूं। इसके बावजूद मैं उसे कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, अगर तू मेरी जात पर शक करता है तो फिर ऐसा कर, घर के सारे अखराजात, मैं घर में रहती हूँ, मुझे लॉक करके जाया कर और घर के सारे अखराजात को संभाल ले। तू काम भी ना करे, रोब भी जमाए और मुझ पे फतवे भी झूठे लगाए, मैं तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए कमा के भी लाऊं, तुम्हें भी पालूं, तुम्हारे तेरे बच्चों को भी पालूं, और तू कुछ भी ना कमाए, उल्टा रोब जमाए। भाई साहब जी दसो मैं फिर की करा हूं। मैंने एक ही बात की, मैंने कहा देखो हल अब तेरे पास नहीं, क्योंकि तेरी बेटियां हैं, बच्चे हैं, और बच्चे भी जवान हो रहे हैं। दुआ किया कर, अपने शोहर के लिए दुआ किया कर, दुआ में बड़ी कुव्वत है, दुआ में बड़ी ताकत है, और अपने शोहर के साथ बड़े इखलाकियात को जो है, प्यार को, उसका दामन ना छोड़ा कर। अगर किसी वक्त इख्तलाफ हो भी जाता है तो फिर ऐसा है कि प्यार के साथ बात किया कर, उसकी बात को समझा कर, और उसकी बात को माना भी कर, उसके लिए दुआ किया कर। जब तुम दुआ करोगी तो बेटा सारे मामला सीधे हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हालात, ऐसे बहुत सारे ख़ानदान, ऐसे बहुत सारे मियाँ बीवी, ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात का शिकार हैं। मेरी दुआ है खुदा आपको और आपके घरानों को और आपकी औलाद को बरकत दे, और आज के इस कलाम पर अमल करने का शर्फ और तौफीक अता करे। आमीन। मेरे साथ मिलकर कहिए आमीन। बाद में जो लोग आए हैं, ऑनलाइन हुए हैं, मैं इन सब बहन भाइयों को भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजारी के साथ वेलकम कहता हूँ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आपकी औलाद को बड़ी बरकत दे, आपके कारोबार को बड़ी बरकत दे, आपकी कलीसिया को बड़ी बरकत दे। आमीन। और आज के बाद जो लोग इस वीडियो को YouTube पर देखेंगे, मैं उनके लिए भी खुदा से दुआ गो हूँ। जब जब ये मैसेज सुना जाए या टीवी पर देखा जाए तो खुदा उन देखने वालों और सुनने वालों को अपनी आसमानी, जिस्मानी और रूहानी बरकत से सेरो आसूदा करता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मेरे साथ हम इमाम भी हो जाएं और सर को झुका कर आंखें बंद भी कीजिएगा। आए हमारे खुदावन, आए हमारे खुदा, तू जो लश्करों का रब है और जलाल का बादशाह, आए मेरे बादशाह, मैं मिन्नत
اور التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے جس وقت میرے ساتھ ہم ایمان بھی ہیں، آن لائن بھی ہیں، کہ خدا انہیں اور ان کی اولاد کو ہمیشہ اپنی پناہوں میں رکھنا، کیونکہ اے خدا تو ہی ہم سب کی پناہ گاہ ہے، تو ہی ہماری ڈھال ہے اور سپر بھی، تو ہی ہمارا محکم قلعہ ہے اور نجات کا سینگ بھی، تو ہی اے خداوند یسوع ہمارا اونچا برج ہے اور ہماری نجات کا سینگ بھی۔ تیری ذات پاک الفا ہے اور اومیگا بھی، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور میں خدا تیرے ان تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، تیرے پرستاروں کے لیے اور تیرے خون کے خریدے گئے تمام لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ آمین آمین۔ خدا میں وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آسمانی باپ پاکستان سے کرونا وائرس جو ہے، یہ جراثیم اس پاک سرزمین سے تیرے فضل سے، تیری قدرت کے وسیلہ سے، تیری پاک مرضی کے مطابق اور روح القدس کی شوروں سے یہ سرزمین جو پاک سرزمین ہے یہ پاک ہو جائے۔ آمین۔ پاکستان کی سرزمین کرونا وائرس سے آزاد ہو جائے، اور وہ زندگیاں بھی جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، جو شدید وائرس کا شکار ہو چکے، خدا انہیں بھی زندگی کی طرف لے آ، انہیں زندگی عطا کر، انہیں کامل شفا بلکہ معجزاتی شفا عطا کر دے۔ آمین۔ اور ان سب کے لیے بھی میں دعا گو ہوں جو اس وائرس کا شکار ہو چکے، دنیا سے رحلت کر گئے، خدا ان کے لواحقین کو صبر جو دائمی ہے اور تسلی جو ابدی ہے عطا کر دے۔ آمین۔ اے قدوس مہربان خدا، اے رحیم اور فاتح خدا، میرے آسمانی باپ یسوع، میں تیرے ان تمام بچوں کو تیری پاک حضوری میں لاتا ہوں، اور اس وقت میری التجا ہے میڈیکل سٹاف کے لیے، تمام نرسز، تمام ان ڈاکٹرز کے لیے جو کہ خدا جنہوں نے کرنٹائن بلڈنگوں میں کرنٹائن باقاعدہ مریضوں کو رکھنے اور ان کی ذمہ داریوں کو قبول کیا اور ان کی ٹریٹمنٹ کے وقت انجام دے رہے ہیں، ان تمام ڈاکٹرز کو، تمام نرسز کو، پیرا میڈیکل سٹاف کو میں تیری پاک حضوری میں یاد کرتا ہوں۔ ان کو مناسب ادویات اور وسائل مہیا کر دے، وینٹیلیٹرز مہیا کر دے، تاکہ خدا وہ لوگ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، زندگی اور موت سے کھیل رہے ہیں، انہیں زندگی میں لا اور حکومت کو وسائل مہیا کر دے، صوبائی حکومتوں کو وسائل مہیا کر دے۔ اور خدا میں پاکستان کے پرائم منسٹر کو، تمام وزراء کو، کابینہ کے تمام افراد کو، پاکستان کے صدر کو، اور خدا صوبائی حکومتوں کے تمام افسران کو تیری پاک حضوری میں لاتا ہوں، تمام منسٹرز کو تیری پاک حضوری میں لاتا ہوں۔ ہاللویہ۔ بخش دے خدا کے تیرے لوگ حکومتی نظام کو، بالخصوص جو اس وقت پاکستان میں ایک کشمکش جاری ہے، دن رات کوشاں ہیں کہ اس وائرس پر قابو پایا جا سکے، لوگوں کو بچایا جا سکے۔ اسی طرح سربراہان مملکت کو اور صوبائی حکومتوں کو بھی توفیق عطا کر کہ خدا وہ بڑی دانائی، بڑی حکمت کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ انتظامات کو عمل میں لا سکیں، تاکہ ملک پاکستان سے
इस वबा से नजात हासिल की जा सके, नजात हासिल की जा सके। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय गॉड जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ, हालेलुया। और मैं बिलखसूस कड़क धूप में पाकिस्तान में फोर्सेस जो इस वक्त रोडों पर लोग हैं, मिलिट्री है, रेंजर्स हैं, पुलिस है, उन तमाम अहदेदारान के लिए, अफसरान के लिए, ड्यूटी पर जो फाइज हैं, ड्यूटी पर जो खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, रात की तारीकी में खड़े हैं, दोनों टांगों पर खड़े घंटों खुदा आने जाने वालों को चेक कर रहे हैं और इस बात को मुमकिन बना रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें ताकि वो महफूज रह सकें, उनकी जिंदगियां महफूज रह सकें, उनके खानदान महफूज रह सकें। बख्श दे खुदा, मैं उनके लिए पुलिस, रेंजर्स और फोर्सेस के खुदा मिलिट्री के अफसरान के लिए, कारकुनों के लिए बड़ी बरकत चाहता हूं। उनको भी महफूज रखना, जिंदगी तंदुरुस्ती उम्र की दराजी दे रहा, और उनके घरानों को भी, ताकि वो बड़ी जान फशानी के साथ अपने फराइज बड़ी तनदही के साथ, दयानतदारी के साथ अंजाम देते रहें, ताकि खुदा किसी किस्म का कोई ना खुशगवार वाकया और ये कोरोना वायरस जो है ये पाकिस्तान में बढ़ने ना पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। मेरे साथ जितने लोग हम ईमान हैं, खुदा उन्हें बड़ी बरकत देना, कसरत से बरकत देना और अपनी पनाह में रखना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र हो, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। We praise you, Lord. We praise you, Lord. We glorify your most mighty Jesus name. Thank you, Jesus. हम ईमान होते हुए तेरे मुबारक, रहीम, जलाली, फाते, कद्दूस और शिफा बख्श देने वाले, मोजज़ात कर देने वाले यीशु नाम से जो कुछ मांगा अपने ईमान से भी बढ़कर पा लिया है। आमीन। मेरे साथ सब मिलकर कहिएगा आमीन। और आए हम सब दुआए रब्बानी में शरीक और शामिल हो जाएं। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा दे। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। अजीजों, मसीह यीशु की सलामती आप सबके साथ हो। मेरी दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि आप अगर लाइव देख रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जितना टाइम आपने मुझे दिया। और अगर आप YouTube पर हैं, YouTube पर इन इबादत को देख रहे हैं, ये इबादत मार्च से शुरू हुई हैं और मई जारी है। अजीज़ों, वहाँ पे ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखें जब आप उसे लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने व्यूज़ जो हैं उनसे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हम इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकें। ज़रूर आपकी जो कमेंट्स होंगे सार आंखों पे, हम उन पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे और इन तमाम बातों को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बातों से मेरी मुराद ये है कि ये जो सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, इसको मज़ीद बेहतर बना देंगे और खुदावंद ऐसा करेगा। बेशक आपकी दुआओं की ज़रूरत है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपके लिए
दुआ गो हूँ कि खुदा आप सबको अपनी पनाह में रखते हुए अपने आसमान को खोले और आसमानी जिस्मानी और रूहानी बरखात से आपको माला माल करे और आपके घराने को भी। यीशु सोने दे हवाले मेरी तरफ से आपको सलाम, सदा सलामत रहिए। आमीन।